में है। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया, जिसको हम न देते तो वो किसी तदबीर से न पाते, चाहे कितनी भी मगज लगा ले, अपना दिमाग लगा ले, कितना भी वक्त लगा ले, कितना भी मेहनत कर ले, तो उसे ना मिलता अगर हम न देते। होता है ना जीवन के अंदर, होता है कि इंसान, एक आदमी मेहनत करता है तो 500 कमाता है, एक आदमी मेहनत करता है तो 5000 कमाता है एक पूरा दिन, और एक आदमी पूरा दिन मेहनत करता है 5 लाख कमाता है, एक आदमी पूरा दिन मेहनत करता है 50 लाख कमाता है, एक आदमी पूरा दिन मेहनत करता है 1 करोड़ कमाता है, एक आदमी मेहनत करता है तो 2 करोड़ कमाता है। तो ये जो है वो बता रही है कि बेशक मेहनत हम कर सकते हैं, वक्त हम दे सकते हैं, मगज हम लगा सकते हैं, मगर कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। तो और अब पहली बात ये बात समझ में आई, जो अल्लाह की राह में देते रहें, ये ना समझे कि हम दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने इनको दिया, ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह ने दिया है, वो असल में आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाकर क्या अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं। फ़ायदा क्या? वो सवाब के हकदार बन रहे हैं। क़यामत के दिन इनको जज़ा मिलेगी। माल तो अल्लाह का दिया हुआ है, माल तो अल्लाह का दिया हुआ है। दूसरी बात, न देने वाले ये न समझे कि ये मेरा माल है, मैं मेहनत करता हूँ, नहीं ये तो मेरा माल है। नहीं नहीं, ये तेरा माल नहीं है, ये जो तुझे दिया है वो अल्लाह ने दिया है। तो इसमें ये 2 बातें थी। बहरहाल इस पर अगर मैं बात करूँगा तो तवील हो जाएगी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा दिन अल्लाहुम्मा अब आइए कुर्बानी की बात करें अपने। देखो ये बहुत अहम तरीन कुर्बानी की बात है। याद रखें, पहली बात ये याद रखें जहन में, अगर कोई कुर्बानी करता है तो इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह कहता है कि तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा कुछ मुझ पर नहीं पहुंचता, हाँ तुम्हारी नीयत में देखता हूँ। इसलिए कुर्बानी करने वाला नीयत को ख़ास मलहूज़ रखे। तलब सवाब, सवाब की नीयत से अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, ये 2 बातें याद रखें। अगर दोनों बातों में पाया गया तो उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी और उसकी कुर्बानी मकबूल भी हो जाएगी, और उसकी कुर्बानी क़यामत के दिन इसका बदला भी दिया जाएगा। बराबर। चलिए अब आइए, कुर्बानी जो जानवर होता है, अभी इतने लोग बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि आपने बकरी के बाल किसी ने गिने हैं? कितना छे? क्यों नहीं गिने? गिन लेना चाहिए ना। હવે उस्ताद આટલું બધું टाइम के बहरहाल वो हमारा चल भी रहा है, इसलिए वो मैं अपने अंदाज में नहीं आ सकता। बहरहाल तो कहने का मतलब, आप कहेंगे कि बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, तो बहुत होते तो अब देखिए, अब बालों के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूँ आपने कुर्बानी भी की, अल्लाह कहता है गोश्त तो तुम्हारा नहीं पहुँचता, तो गोश्त भी हम खाते हैं। एक तो कुर्बानी भी की, और जो कुर्बानी किया वो जो माल, जो मटेरियल था कुर्बानी का, वो तो हमने खा लिया। मगर अल्लाह कहता है कि तुम मटेरियल दी, ये तू तो मेरा मेहमान है, इसलिए 4 रोज़े की मुमानियत आ गई कि तुम नहीं रख सकते ये 4 रोज़े। क्यों? कहा तुम मेरे मेहमान हो। जब किसी को दावत देते हैं और आता है तो कहता है मैं रोजे से हूँ, तो मेज़बान को थोड़ा बुरा लगता है, यार मैंने दावत दी थी, इसको कहना होता है ना, भाई तने कीधू तो भी गजब न, सामने तो नहीं कहता, पीछे से तो उसकी बराबर वासिदा कर लेते हम। कहते कि એને કીધું તો તને જમવાનું છે તો બી રોજો રાખીને, કેવો માણા છે।
ठीक है ना, एक फितरी बात है। तो अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, तो हम ये जो खा रहे हैं ये तो मेहमान हैं, ये हमारी मेहमानी हो रही है। मगर जो ज़िबा किया है, तो हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को, कुर्बानी करने वाले को, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। यानी वो गोते कितने, सोचे आप, एक नेकी मिलती है। यानी आप सोचे, समझ में आई आपको बात? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बस मेन आप ही हैं, नहीं आप भी मेन हैं, सब मेन है इसमें, माशा अल्लाह। बहरहाल, अब मेरे दोस्तों, जहन्नम में किसको किसको जाना है? किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। तो अगर किसी को नहीं जाना तो आइए कुर्बानी कर ले। अभी तो बहुत हिस्से वाली भी है, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, माशा अल्लाह। तो आप कहेंगे हजरत मैं हिस्सों लई तो गोश्त तो आपने मळे नहीं, गोश्त आपने मळे नहीं, नहीं तमने मळशे गोश्त। आ उस्ताद कांक नवुं लाव्या छे हो, गोश्त मिलेगा। मैं कहता हूं, मैं एक आपसे सवाल करता हूं, चलो अभी आपको गोश्त नहीं मिलेगा, अभी आपको गोश्त नहीं मिलेगा, तो आप भूखे रह जाएंगे? ऑप्शन है, बराबर। अब ये कुर्बानी का गोश्त आपको अभी नहीं मिला, मगर आप जंगल में हो, ऐसे भूख लगी हो, कुछ खाना ना हो, और तब मिले तो मेन गोश्त कब फायदा का? अभी तो भाई नहीं मिलेगा तो बकाला खा लेंगे, पेट तो भर जाएगा। और क्या कयामत के दिन गोश्त मिले तो? आइए समाप्त कर ले। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि हिस्सा अपना में फ़ायदो शू, अरे मैं कहता तू फायदे के लिए करता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए करता है? फ़ायदे के लिए करता है। मैं कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर, तो इसमें भी, इसमें तेरा फ़ायदा है, इसमें तेरा फ़ायदा है। अगर तू अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा तो अल्लाह तुझे ऐसी ऐसी नेमतें खिलाएगा, गोश्त से भी बढ़कर बड़ी बड़ी नेमतें खिलाएगा। अभी कोई समझे कि अभी हिस्से वाले में हम भाग लेंगे तो हमें गोश्त नहीं मिलेगा, तो गोश्त अभी नहीं मिलेगा तो बकाला भी खाकर पेट भर जाएगा, मगर ये गोश्त आपको अभी नहीं मिलेगा। मगर कब मिलेगा? समाप्त कर ले। मगर इससे पहले दरूद पाक पढ़ी, अल्लाह। अब ये हिस्से वाला, ये जो गोश्त है वो आपको कब मिलेगा? ध्यान से, हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वो भी, उनको भी फ़ायदा होगा, जिन जिन तक क्लिप जाएगा, जो हिस्से वाले में लेते हैं उनको गोश्त कब मिलेगा? तो मुहक्किक़ अलल इतलाक़ ख़ातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वाले के, कुर्बानी अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी। सिर्फ रखी नहीं जाएगी, सिर्फ रख दी जाए कोई चीज़, सिर्फ रख देने के बाद भी क्या होगा पता है? आप फरमाते हैं रख दी जाएगी, कुर्बानी रख दी जाएगी, जिससे नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। जब नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। और जन्नत में कैसी कैसी नेमतें खाएगा? तो ये गोश्त
कैसी कैसी नेमतें खिला रहा है। मैंने कहा था ना, तो हिस्से वाले ये ना समझे कि हम घाटे में हैं, नुकसान में हैं। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तुम ऐसे फ़ायदे में हो कि अल्लाह ताला इसके एवज़ में तुम जन्नत की नेमतें खाओगे। तो हम पहुँचे थे कि जहन्नम में किसी को नहीं जाना, जहन्नम में किसी को नहीं जाना। अब आइए, अब जहन्नम में नहीं जाना तो ये काम कर लें। अगर किसी को जहन्नम में हम अगर पता चल जाए कि ये काम करेंगे तो जेल में नहीं जाएंगे, तो करते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ जेल में हम कितने रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। मगर जहन्नम में तो इससे बेहतर है कि ये मौका है, अभी कर ले, अभी दिन है। किसी भी हिस्से वाली में तो हिस्से वाली में, जानवर तो जान, जो भी मौका मिले कर ले। एक फ़ायदा ये होगा कि अपना फ़र्ज़ अदा, अपना वाजिब अदा हो जाएगा, आपका वाजिब उतर जाएगा, वाजिब भी अदा हो जाएगा। और क्या होगा? तो हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से, अच्छी नीयत से, राज़ी होकर अब आ करવું पड़े नहीं, इस तरह नहीं, खुश दिली से अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, खुश दिली से तालिबे सवाब होकर, तालिबे यानी नीयत सवाब की रखे, इस तरह होकर कुर्बानी की, तो वो आतिश जहन्नम से, वो कुर्बानी आतिश जहन्नम से रोक बन जाएगी, उसके लिए रोक बन जाएगी। वो कुर्बानी उसे जहन्नम में नहीं जाने देगी, वो उसे कुर्बानी। और हा हमें पता चल जाए कि भाई फला काम करेंगे, 50 लाख का कर्जा है, फला काम करेंगे तो कर्जा उतर जाएगा। कोई कहे कि भाई ये तेरा 50 लाख का कर्जा है, तो इस बैंक को तू एक काम कर, 50 लाख का कर्जा है तो बैंक को 15,000 दे दे, तेरा कर्जा 50 लाख का उतर जाएगा। देंगे कि नहीं? बोलिए। तो आप कहेंगे आप बैंक वाला करशे हूँ कि एनो धंधो करशे, પછી એમાંથી જ કમાવશે। આપણે તો 15,000 કામ ને આપણો 50 લાખનો કરજો ઉતરે છે, એ લોકો સ્કીમ કાઢી છે તો કરી લેવાય ને। करेंगे कि नहीं? लाइन लग जाएगी, देना बैंक में लेना देना हो जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये तो देना बैंक वाले की स्कीम है, ये इसका देना है, मगर कुर्बानी में जो अल्लाह देता है, भाई हम गुनाहों के मकरूज है कि नहीं? हमारे नामा-ए-अल में गुनाह है कि नहीं? और गुनाह होंगे तो जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। गुनाह माफ़ होंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो कैसे माफ़ होंगे? आइए, हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मुखातिब हज़रत फ़ातिमा है, मगर बिशारत हमें है। ये बात याद रखें, ये जहन में याद रखें, मुखातिब हज़रत फ़ातिमा है, मगर ये पैगाम हमें पहुंचा रहे हैं कि ए मेरे चाहने वालों, ये पैगाम तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरी फ़ातिमा तो ऐसी है, ऐसी नेक है कि जब अल्लाह अल्लाह, जब बिलाल अजान देता है तो मेरी फ़ातिमा कहती है, ए अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है, फ़ातिमा मुकम्मल सजदा भी नहीं करवाती। फातिमा का तो, अरे हज़रत फातिमा तो वो हैं कि क़यामत के दिन कहाँ जाएगा, ए मैशर वालों, अपनी निगाहों को झुका लो। क्यों? कहा फातिमा आ रही है। हज़रत फातिमा की शान तो ये है, फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदारा है, मगर मुखातिब वो हैं, मगर उसका फैज़ हमें मिलना है। हुजूर हमें मैसेज दे रहे हैं। हुजूर साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो।
यानी अपनी कुर्बानी के पास खड़ी रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा, इसके खून का पहला कतरा गिरेगा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी मैसेज ये है, ए मेरी उम्मत, जब तुम्हारी कुर्बानी हो तो तुम दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, किसी के घर पर नहीं जाना, फला काम कर लूं, ये काम कर लूं, नहीं, अपनी कुर्बानी पर तुम खड़े रहना। तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा, पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो कुर्बानी जिस पर वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह, हमसे किसी के नाचाकियाँ हो जाती है ना, तो नाचाकियाँ होती है तो पहला दर्जा क्या होता है, नाराज़ हो जाते हैं, तो पहला दर्जा क्या होता है, उससे बात कम कर देते हैं, बहुत नहीं करते, काम हो तो ज, बाकी नहीं बोलो ना, बहुत काम नो माणा ज नहीं है कि नहीं। ये नाराज़गी का अदना दर्जा है। फिर थोड़ा और ज़्यादा हो तो बिल्कुल बंद। आप लोग वो अपने यहाँ कहते कुछ कहते हैं, આપણે બોલવાનો સંબંધ નથી, બોલવાનું સંબંધ નથી આપણે, है कि नहीं, बोलाવાનું किस तरह के कहते हैं, जो भी है, जो भी मैंने सुनी है वो मैं कह रहा हूँ भाई, जो है वो निकलेगा, जो है निकलेगा। बहरहाल આપણે બોલાવાનો સંબંધ નથી તો એ બોલાવતા જ નથી, એવા નારા, એવા સંબંધ થઈ ગયા છે। बोला तो ये बहुत नाराज़गी हुई ना। अगर अब इससे भी बढ़कर नाराज़गी क्या होगी, तुम्हारा पासे आओ तो नहीं हो, ये तो बहुत बड़ी नाराज़गी हुई कि नहीं हुई, कि तुम मारा पाहे भी नो आओ तो। और सबसे बड़ी नाराज़गी, तुम्हारा घर पासे भी नो आवजो, ये सबसे बड़ी नाराज़गी। तो ए कुर्बानी न करने वालों, जिन पर वाजिब है, सोचो हुजूर आपसे कितना नाराज़ है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह हमें इससे महफूज रखे, अल्लाह इससे महफूज, अल्लाह अपनी अमान में रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो यानी ताकत हो, फिर भी वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। सोचो कितने नाराज़ हो जाए। जब हुजूर नाराज़ होते तो सोचो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए, इसलिए उलमा ने लिखा इस पर कि फरमाते हैं अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब हो जाए तो उस वक्त इसके पास रुपये नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, तो कर्ज ले या कोई चीज़ फरोख्त करे और कुर्बानी करे। हम नहीं करते, बहुत से रिश्तेदार नाराज़ हो तो हम कुछ भी करके वो काम कर लेते हैं। भाई ये नहीं करेंगे यार, उसको नहीं देंगे ने 500 रुपया, नाराज़ हो। આપણે વ્યવહારમાં એણે 5000 લખાવ્યા હતા, હવે આપણે नहीं લખાતા ન થઈ જાય ગાણી, લખાઓ, है कि नहीं। तो एक रिश्तेदार के लिए कि जो दुनिया में वो भी है तो, मगर हुजूर से तो रिश्ता हमारा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और किसी जानिब क्यों जाए,
और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जागे, और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा कल भी। मैं उनको खुदा का वास्ता देता हूँ कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है अपने नबी से रिश्ता न बिगाड़ें। मेरे आका फरमाते मेरी ईदगाह के करीब ना आए, अगर इनसे रिश्ता बिगड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कब्र के अंदर फरिश्तों से कहे कि पर्दा मत उठाना। मेरा फरमान इस तक पहुंचा था कि मेरी ईदगाह के करीब ना आए तो कहीं ऐसा ना हो जाए, और क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए जिन पर कुर्बान हिस्से वाले में ले ले। अभी मौका बहुत, तो जानवर की दिक्कत, मैं कहता हूँ जानवर करे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं तो हिस्से वाले में। और रिश्तेदारों के से रिश्ते हम बहुत सुधारते हैं, मुस्तफ़ा से रिश्ता बना ले। ये रिश्ता तो यहाँ भी काम आए, मगर अगर मुस्तफ़ा से रिश्ता बना लिया तो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, क़यामत के दिन भी काम आएगा। और जब हम नामा अमाल में हमारे अमाल तोले जा रहे होंगे तब भी काम आएगा। और जब गर्मी होती होगी, आला हज़रत कहते हैं या इलाही गर्मी ये महशर से जब बढ़ के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, तो जब वहाँ जब नामा अमाल में मुस्तफ़ा का रिश्ता काम आएगा, कब्र में मुस्तफ़ा का रिश्ता काम आएगा, है मीज़ान अमल पर मुस्तफ़ा का जो है रिश्ता काम आएगा, हौज़े कौसर पर मुस्तफ़ा का रिश्ता काम आएगा, और पुल सिरात पर मुस्तफ़ा का रिश्ता काम आएगा। और जन्नत में अगर मकीन बन गए और मुस्तफ़ा से अच्छा रिश्ता रहा तो मुस्तफ़ा का पड़ोस तुम्हें मिलेगा। तो बहरहाल तो ये, और कोई दूसरी बात ये, बहुत से लोग नए नए चीज़ें निकालते हैं। मैं बस 2-3 मिनट, अब ज़्यादा नहीं, कि हाँ जो तैयार हो जाए तो मुझे मैसेज दे, आरिफ बेटा देख ले और मुझे मैसेज दे दो। अच्छा થોડુંક ચાલુ રાખી, બરાબર। આ હુસૈન છે આપણે, માશાઅલ્લાહ, हुसैन तो हुसैन है, करबला वाले। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बहुत से लोग ऐसे टुचके निकालते हैं, बहुत से आपको मिलेंगे। अभी ये मोबाइल की दुनिया इतना तबाहकुन है, लोगों के दिमाग ख़राब करके रख दिया है। लोगों के, हाँ हकीकत में कैसे कैसे लोगों को सुनते हो भाई, आप क्यों सुनते हो बापा ऐसे नापाक लोगों के, जिनके अकीदे सही नहीं हैं, जो सहाबा के गुस्ताख हैं, अहले बैत के गुस्ताख हैं, औलिया के गुस्ताख हैं। इनके क्यों सुनते हो? हम शैतान की सुनेंगे क्यों? वो नबी का गुस्ताख था, अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। ये ऐसी ठोकर है, जो यहाँ ठोकर खाता है ना, वो हमेशा ठोकर खाता रहता है। आप कहेंगे कोई उस्ताद तुम्हारे मगज में, देखिए शैतान ने कहाँ ठोकर खाई थी, वहीं ठोकर खाई ना, अभी तक ठोकर खाता आ रहा है। इसलिए ये ऐसा दर है, ऐसे को मत सुना करें। जो हमारे असलाफ, जो हमारे बुजुर्गान दीन, जो हमारे उलमा अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता हूँ, और बिलखुसूस मैं कहता ही रहता हूँ बिलखुसूस हमेशा कि आला हज़रत इमाम में इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत का जो सच्चा वफ़ादार हो, बस उसकी सुने। न कर ये सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले,
है ये चोर बला के, तेरी गठरी ताक में है, तेरा जो ईमान है ताक में है और तूने नींद निकाली है। चोर जब ताक में रखता है और फिर वो गठरी वाला सोता नहीं, जागता रहता है कि अगर नींद का एक झोंका आ गया पूरा हो गया। तो ये याद रखे, समझ गए आप नौजवान मेरे बच्चे बैठे, याद आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे बेटे हैं, और जो बड़े हैं मुझसे वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की जगह है, और जो मेरे वालिद के उम्र के वो मेरे वालिद की जगह है। इसलिए याद रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ये मेरी नसीहत है, जो आशिक औलिया हो, आशिक सहाबा हो, आशिक अहले बैत हो, औलिया का अंबिया करम की तरह उन्हीं को सुनना, बस बाकी किसी को बहुत से, फिर तो बहुत से आपको देहरिए भी मिलेंगे इसमें, मुल्हिद की अजब गजब मिलेंगे लोग, डूबते जाएंगे। तो आप इस दरिया में जाना नहीं है, हमें तो जो है मदीना का समंदर ही बराबर है, बराबर। तो बहुत से लोग ये जो है वो बात करते हैं कि ये कर डाले, अरे यार लोग इतनी कुर्बानी करते हैं तो क्या करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा आपको ये 3 दिन ही नज़र आते हैं ये बातें करने के लिए कि कुर्बानी की जगह सदका कर ले, किसी गरीब को दे दे। मैंने कहा ये 3 दिन में ही गरीब होते हैं लोग, हैं 3 दिन में ही लोग गरीब होते हैं। 350 दिन कहाँ जाते हैं, तब आपको गरीब नहीं नजर आते हैं, तब आपको गरीब नजर नहीं आते। गरीब जोई ले तो थोड़ा घूम से समझे, तब आपको गरीब नजर नहीं आते। आपको तब गरीब इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि आपको अल्लाह की रजा नजर नहीं आती, आपको शैतान ने धोखा दिया है। आप कहेंगे वो कैसे, तो आइए हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान बकरा ईद के दिन, इंसान को देखो दिन भी है, बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता, कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। यानी अगर अल्लाह को बकरा ईद के दिन कोई नेकी पसंद है, ज़्यादा पसंद है, तो वो कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी करके फिर दो ना, फिर गरीब को दो, तो मैं आपको सच्चा कहूँगा, तो आपको हमदर्द कहूँगा ही ना, गरीब के हमदर्द है। ये आपको हमदर्दी नहीं है, सिर्फ फितना करना है। बहरहाल, और फिर आगे फरमाते हुजूर, ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों, ये जो अपने हलाल कर देते हैं ना, अपने के खा गए, पेट में चला गया, नहीं, वो पेट में नहीं गया, वो अल्लाह के यहाँ जमा हो गया है, अल्लाह के यहाँ जमा हो गया है। और फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी। आएगी कि ये आएगी तो होगा क्या, कुर्बानी क्या या रसूलल्लाह, आएगी तो कुर्बानी होगी क्या, क्या क्या काम आएगी, क्या काम आएगी। आहा, वाह भाई वाह, क्या काम आएगी, समात कर ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, समीनु दहायाकुम, देखिए क्या काम आएगी, समीनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिराती मतायाकुम। हुजूर फरमाते हैं, तुम लोग मोटा और तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी करो, तुम अच्छा जानवर, तंदुरुस्त जानवर, मोटा जानवर की कुर्बानी करो, इसलिए कि ये कुर्बानी के जानवर पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी होगी। तो ये पुल सिरात जो तलवार की धार से तेज, बाल से बारीक और नीचे जहन्नम। अब देखिए ये कुर्बानी कहाँ कहाँ काम आई। पहले तो जहन्नम से आज़ाद करवा दिया, बाद में भाई नामा अमाल तोलो तो वहाँ भी आ गई।
फिर चलो अब जन्नत का परवाना मिल गया तो जन्नत ऐसे थोड़े जाओगे, पुल सिरात से होकर तो वहाँ भी सवारी आ जाएगी, वहाँ भी सवारी आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अब इसी पर तबसरा करते हुए हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर इसके लिए सवारी बनेगी जिसके ज़रिए ये शख्स बआसानी पुल सिरात से पार हो जाएगा। यानी सवारी भी बनेगी और साथ में क्या उलमा फरमाते हैं आसानी से पार हो जाएगा। तो ये कुर्बानी मेरे दोस्तों ये काम आएगी। और आगे हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, खुश दिली से करने वाले, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले। इस पर मेरे आका फरमाते और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले, हुजूर फरमाते कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और आगे फरमाते लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करे। मेरे आका ये फरमाते हैं। अब एक फ़जीलत है, बस ये एक फ़जीलत मैं आपको सुना दूँ, ये एक फ़जीलत सुना दूँ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला दिन अल्लाह। देखिए अभी 9 ज़िलहिज्जा को असर से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र यानी जुम्मा की फ़ज्र से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा तक जो हम ये तकबीरात पढ़ते हैं, यानी समझो चौथी वासिद की असर तक, ये मैंने नाम रखा है आप माहौल के मुताबिक। तो ईद रविवार, शनिवार ईद, रविवार वासिद, सोमवार तिल वासिद, मंगलवार चौथी वासिद। मेरे हिसाब में भूल नहीं होती ना? नहीं चौथी वासिद नहीं, तिल वासिद में 13 हो जावे ना, 10 ना चौथी वासिद को 13 हो। बराबर है। ऐसे तो हिसाब वाले यहाँ भी है। तो ये हम पढ़ते हैं, तो याद रखे जमात से जो नमाज पढ़ते तो उस पर एक बार उसको पढ़ना वाजिब है। इतनी आवाज़ से कि खुद सुन ले, ये वाजिब है। 3 बार पढ़ना अफजल है। जो मुनफरिद है उस पर वाजिब नहीं, अगर पढ़ता है तो अच्छी बात है, मगर अगर नहीं पढ़ी तो गुनहगार नहीं होगा। मगर जो जमात से पढ़ेगा, चाहे मसबूक हो चाहे जिसको जमात मिल गई, अब उस पर पढ़ना वाजिब हो गया। जो अलग ही पढ़ता है पढ़े तो अच्छा है। तो अब जो है फजीलत बाद में इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है कि सुना देते हैं, चलो ना सुना देते हैं। अब देखिए 2 कलमा आते हैं इसमें, अल्लाहु अकबर, ये 2 बार हुआ। फिर 2 कलमे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब इसकी फजीलत समात कर ले। रूहुल बयान में लिखा है कि एक बार सदक़े का हुक्म दिया गया था, तो सहाबा किराम माल लेकर आ रहे थे कि सदका करो। सहाबा किराम माल लेकर आ रहे थे, तो अबू अमामा बाहली रदी अल्लाह ताला बारगाह नबूवत में बैठकर पढ़ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? दूसरे सहाबा माल लेकर आ रहे थे और ये पढ़ रहे थे। इरशाद नबी हुआ कि क्या पढ़ते हो ए अबू बाहली, क्या पढ़ते हो? तो अर्ज़ किया कि लोग माल खैरात कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, माल पर कादिर नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, माल पर कादिर नहीं, मेरे पास माल नहीं, तो लिहाजा ये पढ़ रहा हूँ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वो कलमा आ रहा है जो हम पढ़ेंगे, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ते हैं कि नहीं? हम 4 कलमे पढ़े, मैंने 2 कलमे ये पढ़ते, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये सुनकर बात इरशाद फरमाते हैं, ये कलमा सोना खैरात करने से अफजल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए
हाथ उठा देते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, दुआ करते अल्लाह ताला हमारे इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए, जो कुछ सुना उस पर याद करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास हुज्जाज किराम के लिए दुआ करें, बहुत वहाँ गर्मी है, अल्लाह ताला उनको जो है जो मुसीबतें जिस्मानी अज़ियत तकलीफ़ें उनसे उनकी हिफाजत फ़रमाए और उनके जान की हिफाजत फ़रमाए, उन्हें सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क़ुव्वत अता फ़रमाए और उनके जान की माल की हिफाजत फ़रमाए। और उनके लिए जो हज के अरकान अदा करने में अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए और हज उनका उनके लिए आसान बना दे और उनके तवस्सुल से हमें भी हज की सआदत नसीब फ़रमाए और जो है हमें भी मक्का मदीने की हाज़िर नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरहमतिका या अरहमर राहिमीन नवैतु सुन्नतल अअतिकाफ़।